नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे ही कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जिसने देश की सियासत में सरगर्मी बढ़ाने का काम किया है। चुनाव प्रचार और विज्ञापनों के लिए राजनीतिक पार्टियों के पास कहां से आता है इतना पैसा? कैसे खुलते हैं बंद तिजोरी के मुंह? चुनावी मौसम में अखबार, टीवी, होर्डिंग, राजनीतिक जनसभाएं और रैलियों में पार्टी और उनके प्रत्याशियों के विज्ञापन की भरमार रहती है, जिस पर करोड़ों खर्च किए जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन पार्टियों के पास ये पैसा आखिर आता कहां से है? छोटे हो या बड़े, इन सियासी दलों की इनकम का सोर्स क्या है? हम आपको बता दें, राजनीतिक पार्टियों को रैली और विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए व्यक्ति, कॉर्पोरेट और संस्थानों से फंडिंग मिलती है। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के आंकड़ों से पता चला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का लगभग 90% हिस्सा सिर्फ 5 शहरों मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली और चेन्नई में बेचा गया है, जिसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि पूरे देश में राजनीतिक दलों की सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग इन्हीं 5 शहरों से हुई है। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड की कुल बिक्री का सिर्फ 2% हिस्सा कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में बेचा गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दावों पर वसुंधरा राजे सिंधिया का पलटवार। कहा, गहलोत चुनाव हारने के डर से बोल रहे हैं झूठ। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राजस्थान की राजनीति में गर्मागर्मी देखने को मिल रही है। राजनीतिक दलों के मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को तो छोड़िए, खुद वर्तमान सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के अलग अलग बयान और तीखे तेवर सामने आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे मतभेद अब तो जग जाहिर हो ही चुके हैं। इसी गहमागहमी के बीच सीएम गहलोत ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर एक ऐसा दावा किया है जिसे लेकर राजस्थान की सियासत में हड़कंप मच गया है। दरअसल धूलपुर में एक चुनावी रैली के दौरान अशोक गहलोत ने कहा कि साल 2020 में जब प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर मुसीबतें आ गई थीं, तो पूर्व सीएम और भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने सरकार बचाने में उनकी मदद की थी। गहलोत के इस बयान पर अब वसुंधरा का रिएक्शन भी सामने आ गया है। वसुंधरा ने गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान सरासर झूठ है, इसे सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में हार के डर से गहलोत इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वसुंधरा ने आगे कहा कि सीएम गहलोत अपनी ही पार्टी से बगावत छेड़ने के कारण बौखला गए हैं। फिर नजर आए बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बागी तेवर। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशियों को छोड़ किया निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन। देश में चुनाव के नजदीक आते ही दल बदल और पार्टी से बगावत की राजनीति तेज होती जा रही है। कभी पैसों के लिए तो कभी पद और मान सम्मान के लिए बड़े बड़े नेताओं को अपनी ही पार्टी से बगावत करते देखा गया है। अब इसी कड़ी में पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी के भी बागी तेवर नजर आ रहे हैं। रविवार को उन्होंने बीसपुर नगर पालिका चुनाव में प्रचार करते हुए कहा कि आजकल राजनीति पैसे और बाहुबली पर टिकी हुई है। राजनीति में ईमानदार लोग काफी कम हैं। पार्टी भी ईमानदारों को छोड़कर बेईमानियों को अहमियत देती है। वरुण गांधी ने यह चुनाव प्रचार अपनी पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए नहीं, बल्कि उनके खिलाफ खड़े हुए निर्दलीय प्रत्याशी माधुरी देवी को जिताने के लिए किया था। सांसद ने विपक्ष के लिए जनता से समर्थन मांगा। सांसद द्वारा भाजपा प्रत्याशी को छोड़ निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार करना चर्चा में है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनीति के चाणक्य अमित शाह के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। इसके चलते कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दल अपने आपसी मतभेद भूलकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि अगर सही समय पर विपक्षी एकता अस्तित्व में आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए सिरदर्द बन सकती है। विपक्षी नेता साझा रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, मगर विपक्ष में पीएम पद के कई दावेदार हैं, इसलिए अभी तक विपक्षी खेमों से
पीएम मोदी के खिलाफ किसी एक चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई है। इन्हीं सब के बीच अब ये खबर आई है कि आगामी चुनाव के सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष की लामबंदी के लिए यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करेंगे। ये अहम मीटिंग 11 मई को होगी और इस दौरान 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर गहनता से चर्चा होगी। देश के इन अहम मुद्दों पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्रदेश तक।